अकाउंट मेंटेनेंस फ्री है, डिलीवरी भी फ्री है और अकाउंट ओपनिंग तो आपके फ्री है। उसके चार्ज के पे करने के बाद आपके सारे चार्जेस जीरो हैं। अकाउंट तो आपका फ्री में ओपन हो जाता है, लेकिन इस प्लान में आपको सब्सक्राइब करने के 299 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। कल शाम को मुझे मेरे कॉलेज के पुराने फ्रेंड ने कॉल किया और हमारी बात हुई। वो मुझे बता रहा था कि यार मुझे लैपटॉप लेना है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये ही हैं। तो मैंने उससे पूछा कि यार तेरे पास 50,000 रुपये तो तू लैपटॉप कितने का लेना चाह रहा है? तो उसने बताया कि जो मेरी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, मेरी जो डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से जो मैं लैपटॉप लेना चाहता हूँ वो करीब करीब 1 लाख रुपए का आएगा। तो मैंने उससे कहा कि अगर तेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुझे 50,000 रुपये दे देता हूँ और तेरे पास जब पैसे आ जाएं तो मेरे को वापस कर देना। तो उसने बोला नहीं, मेरे को लैपटॉप अभी नहीं चाहिए, लैपटॉप तो मैं लूँगा 6 महीने बाद। तो मैंने बोला कि यार तू 6 महीने बाद लैपटॉप लेगा तो अभी से क्यों टेंशन कर रहा है? 6 महीने तक तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। तो वो बोला कि जुगाड़ के लिए तो मैंने तुझे कॉल किया है, तू बता मुझे जुगाड़ शेयर मार्केट से पैसे को डबल करने का, यानी कि 50,000 रुपये है मेरे पास और इस 50,000 रुपये से मैं कैसे 1 लाख रुपये बना सकता हूँ 6 महीने के अंदर, ये मुझे पूरा प्लान और पूरी स्ट्रैटेजी बता। तो मैंने उसको स्टार्टिंग में समझाया कि देख यार, शॉर्ट टर्म है ये, 6 महीने का जो ड्यूरेशन है बहुत छोटी ड्यूरेशन है। हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाए और तू जिन भी शेयर्स में इन्वेस्ट करे वो शेयर्स में तेरा पैसा डूब जाए और तू बिल्कुल नया है, तेरे को कोई नॉलेज भी नहीं है शेयर मार्केट के बारे में भी बिल्कुल भी, और तेरा पैसा डूब गया तो तू मेरे को ही जिम्मेदार ठहराएगा। इसलिए मैंने उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर वो मुझे कहने लगा कि यार कई लोग तो कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, वहां से 10 दिन में 20 दिन में पैसा बन जाता है, तू मेरे को 6 महीने में भी पैसा डबल करने का नहीं बता पा रहा है। तो मैंने उसे फिर समझाया कि भाई देख, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर तू जाना चाहेगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तेरे को कम से कम सीखने में ही 6 महीने लग जाएंगे। वहां पर अगर तू बिना सीखे कूद गया तो हो सकता है कि 6 दिन में ही तेरे 50,000 रुपए साफ हो जाएं। तो ये मैंने उसे समझाया तो उसको बात थोड़ी समझ में आई। तो बोला कि चल ठीक है, 6 महीने की वाली ही कोई स्ट्रेटेजी मुझे बता दे। तो फिर मैंने फाइनली उसको एक स्ट्रेटेजी बता ही दी। हालांकि मैं उस स्ट्रेटेजी में भी उतना ज्यादा यकीन नहीं करता हूं, क्योंकि 6 महीने के अंदर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। नए लोगों के लिए खासकर ये चीज रिस्की हो सकती है, क्योंकि वो मार्केट की वॉलेटिलिटी को उतना समझते नहीं है। जो लोग पुराने हैं वो फिर भी 6 महीने या 8-10 महीने के लिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके अपना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं उनको लंबे यानी कि 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। स्टार्टिंग में लंबी इन्वेस्टमेंट्स ही करनी चाहिए। तो उसको समझ में आ गया कि 6 महीने वाला जो फंडा है ये ठीक है। तो उसने पूछा कि यार बता तो सही, करना कैसे है? तो मैंने उसे बताया कि यार देख, 6 महीने का तेरा व्यू है तो तू क्या कर, अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश होती रहती है, तो तू ध्यान से देख के कौन से ऐसे 6 से 8 स्टॉक्स ऐसे कौन से हैं जो हर ब्रोकरेज हाउस रिकमेंड कर रहा है। यानी कि कुछ ऐसे कॉमन स्टॉक्स होते हैं जो हर ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च रिपोर्ट्स में आते हैं, हर ब्रोकरेज हाउस ही उनको बाय रिकमेंडेशन देता है। तो वो जो स्टॉक्स हैं ऐसे अगर तेरे को 6 से 8 स्टॉक्स मिल जाएं जिनको 3 से 4 अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज ने बाय रिकमेंडेशन दिया है, तो वहां पर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो स्टॉक्स तेरे पैसे को 6 महीने के अंदर 50-60%, 70% तक का रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, गारंटी कोई भी नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा आपका लॉस हो सकता है। अगर आप नए हो तो आपको सावधानी से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसको बात समझ में आ गई। अब वो बोला कि यार डीमैट अकाउंट बता कि मैं डीमैट अकाउंट कैसे बनाऊं, कहां बनाऊं। तो डीमैट अकाउंट के लिए फिर मैंने उसे समझाया कि देख, डीमैट अकाउंट तेरे को यहां बनाना है, इन ब्रोकर्स के पास बनाना है। तो जब मुझे लगा कि अगर उसकी भी प्रॉब्लम है डीमैट अकाउंट की, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हो सकता है आपकी भी ये प्रॉब्लम हो। तो मैंने सोचा क्यों ना कि ऐसी कुछ आपको ऐसे कुछ ब्रोकर्स बताए जाए, ऐसे कुछ डीमैट अकाउंट्स बताए जाए जहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग भी फ्री मिल जाए, जहां पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री मिल जाए और जहां पर आपको डिलीवरी में स्टॉक्स को बाइंग करने की फैसिलिटी भी जीरो मिल जाए, यानी कि फ्री में आप स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय भी कर सकें और सेल भी कर सकें। यही क्वेरीज उसने भी मुझसे पूछी थी। तो मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेरीज आपको भी आई होंगी जरूर जब अगर आप एक बिगिनर है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे अलग अलग ब्रोकर्स के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको डिलीवरी फ्री मिलती है, डिलीवरी में आप स्टॉक्स को खरीद सकते हो बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी ब्रोकरेज। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग आपको फ्री मिलती है, अकाउंट मेंटेनेंस भी आपको इन ब्रोकर्स के पास में फ्री मिलता है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट चार्जेस, जो रेगुलेटरी चार्जेस हैं, वो डिलीवरी चार्ज के साथ साथ गाइस अप्लाई होते ही हैं, क्योंकि वो सभी ब्रोकर्स के पास अप्लाई होते हैं। अब मेरी इस लिस्ट के अंदर ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो या पेटीएम मनी, ये सारे बड़े बड़े नाम मेरी इस लिस्ट के अंदर नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए ये भी अब जानते हैं। तो ये सारे ब्रोकर्स मेरी लिस्ट में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि अगर अपस्टॉक्स की बात करूं तो अपस्टॉक्स में एएमसी तो फ्री है, लेकिन वहां पर आपको डिलीवरी में 20 रुपये पे करने पड़ते हैं। ग्रो में अगर आप जाएं तो ग्रो में आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री है और एएमसी भी फ्री है, लेकिन वहां डिलीवरी में अगेन आपको पेमेंट करना पड़ता है। ज़ीरोधा में आपको डिलीवरी फ्री मिल जाती है, लेकिन ज़ीरोधा में आपको अकाउंट ओपनिंग भी पे करना है, अकाउंट मेंटेनेंस भी पे करना है। अब बात करें पेटीएम मनी की, तो पेटीएम मनी में तो सारे ही चार्जेस लगते हैं, सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फ्री है। लेकिन हाँ, हालांकि वहां पर जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो कम है, 15 रुपये
हैं इनके कंपैरिजन में, अपस्टॉक्स ग्रो के कंपैरिजन में 15 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस हैं, लेकिन डिलीवरी में भी लगता है और वहाँ पर प्लेटफॉर्म फी भी लगती है, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस भी पे करना है। अकाउंट ओपनिंग सिर्फ वहाँ पर फ्री है। तो इस तरीके से ये सारे जो ब्रोकर हैं मेरी लिस्ट में नहीं आ पाए। तो मेरी लिस्ट में कौन कौन से ब्रोकर्स आए हैं उनको हम रिवर्स ऑर्डर में जानते हैं, यानी कि 5वें नंबर से बढ़कर के फर्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला ब्रोकर जो मेरी इस लिस्ट में कंसिडर हुआ है उसका नाम है फायर्स। फायर्स में आपको अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस फ्री मिलता है। इसके अलावा आपको एएमसी भी इस प्लेटफॉर्म पर फ्री मिलती है। इस डीमैट अकाउंट के करीब करीब 1 लाख के आसपास डाउनलोड्स हैं, तो डाउनलोड्स भी ठीक ठाक है। तो अच्छा एक डीमैट अकाउंट है, डिसेंट डीमैट अकाउंट है, बहुत अच्छा भी नहीं है तो खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा ही है, डिसेंट डीमैट अकाउंट है फायर्स का। चौथे नंबर पर जो मेरा डीमैट अकाउंट यहाँ पर आ रहा है उसका नाम है फिनवेशिया। तो फिनवेशिया के बारे में मैं काफ़ी बात करता रहता हूँ, पहले भी ये पायोनियर रहे हैं फ्री ब्रोकरेज फैसिलिटी को इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए। फिनवेशिया पायोनियर है। इनकी चैट सपोर्ट की सर्विस काफ़ी अच्छी लगी मुझे। कॉलिंग सर्विस हालांकि अकाउंट ओपनिंग से पहले अवेलेबल नहीं है, अकाउंट ओपनिंग के बाद कॉलिंग सर्विस भी अवेलेबल है। तो इनका चैट सपोर्ट जो है वो मुझे काफ़ी यूनिक फीचर लगा। और यहाँ पर ब्रोकरेजेस सारे ही जीरो हैं। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के भी चार्जेस जीरो हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस भी जीरो हैं, करेंसी कमोडिटी जो भी आप करना चाहें सारे चार्जेस फिनवेशिया के अंदर शून्य। इनका जो ऐप है उसका नाम भी है शून्य, तो ये एब्सोल्युटली शून्य है। यहाँ पर ना तो कोई भी चार्ज नहीं लगता है आपको, कोई भी चार्ज। तो चौथा जो ब्रोकर हो गया वो हो गया फिनवेशिया। अब यहाँ पर तीसरा ब्रोकर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है धन। धन एक नया ब्रोकर है। अगर आप फीमेल के नाम पर डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता है आप 10 रुपये ब्रोकरेजेस पे कर सकते हैं इंट्राडे में और ऑप्शंस एंड करेंसी कमोडिटी में भी। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी के बारे में बात करें तो डिलीवरी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फ्री मिलती है, चाहे आप मेल के नाम पर बनाएं चाहे फीमेल के नाम पर बनाएं, तो डिलीवरी फ्री मिलती है। अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस भी आपको यहाँ पर फ्री मिलता है। ये हो गया तीसरा ब्रोकर धन। अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे ब्रोकर की। तो गाइस चौथा जो ब्रोकर है वो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है कि जो पुराने रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं उनको मैं आपको टॉप पर बताऊं और साथ साथ आपको जो 3 चीज़ों का मैंने वादा किया है, अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस और डिलीवरी, ये तीनों चीज़ें तो आपको फ्री मिलनी ही चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो चौथा डीमैट अकाउंट आ रहा है वो आ रहा है कोटक सिक्योरिटीज का कोटक ट्रेड फ्री यूथ प्लान। यहाँ पर एक्चुअली आपको 299 रुपये का सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना पड़ता है, लेकिन उसके चार्ज के पे करने के बाद आपके सारे चार्जेस जीरो हैं। अकाउंट तो आपका फ्री में ओपन हो जाता है, लेकिन इस प्लान में आपको सब्सक्राइब करने के 299 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। इसके बाद आपकी अकाउंट मेंटेनेंस फ्री है, डिलीवरी भी फ्री है और अकाउंट ओपनिंग तो आपकी फ्री है। कुल मिलाकर के 300 रुपये का ही चार्ज लगता है। इसके बाद 30 साल की उम्र तक आप फ्री में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी कमोडिटी सब कुछ फ्री है ट्रेड फ्री यूथ प्लान के अंदर। और डिलीवरी तो फ्री है ही। सारे ही ब्रोकर हम वही डिस्कस कर रहे हैं जिनमें डिलीवरी फ्री है। तो ये हो गया चौथे नंबर का ब्रोकर। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया ब्रोकर आता है जिसके क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा है, आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा। अभी मैंने टॉप जो लिस्ट बताई उसमें भी इसका नाम नहीं आया था। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, हालांकि मुझे तो बताना ही है आपको। तो ये जो ब्रोकर है जिसमें आपको एएमसी, अकाउंट ओपनिंग और साथ साथ आपको डिलीवरी बाइंग की फैसिलिटी फ्री मिल जाती है और एक अच्छा रेपुटेटेड पुराना ब्रांड भी है, इसका नाम है एंजल वन। मेरा खुद का भी डीमैट अकाउंट बना हुआ है, मैं भी इसे काफ़ी यूज़ कर रहा हूं। अगर आप भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कुछ महीनों के लिए, 6 महीने या इससे लंबे टाइम के लिए, डिलीवरी में अगर स्पेशली आप इन्वेस्टमेंट करते हो, डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हो, तो आपके लिए एंजल वन का डीमैट अकाउंट जो है वो काफ़ी बढ़िया रह सकता है, सबसे बढ़िया मुझे लगता है। इन सभी में से जो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहां पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट जरूर बना सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है तो आप हमारी वेबसाइट dematdive.com पर विजिट करके वहां पर कई सारे आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ करके आपके छोटे मोटे डाउट्स जो हैं वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। मैं कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, कौन से स्टॉक्स को खरीद रहा हूं, कब कौन से स्टॉक्स को बेच रहा हूं, इसके अलावा मैं और कौन कौन सी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता हूं, कितने अमाउंट में मैं इन्वेस्ट करता हूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लगातार आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।